चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। मैं एक बार पुरानी फाइल लगा लेती हूँ आप लोगों की। तो हमने भी ये पढ़ा है, ठीक है। चलेगा। चलो यहाँ तक अगर सभी को बातें क्लियर है तो फटाफट सभी को थम्स अप देंगे, फिर एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि कैसे कैसे टेंस चेंज करना होता है। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो फटाफट एक थम्स अप देंगे जल्दी सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, चेंज ऑफ टेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो आप टेंस, वॉइस आ रही है ना, ठीक है, आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो ही आप टेंस बदलेंगे। कैसे कैसे बदलेंगे? इस तरीके से बदलेंगे, सारे प्रेजेंट के चेंज हो जाएंगे पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से सारे पास्ट के इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा टेंस है वैसा का वैसे ही आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? विल और शैल आपको नजर आता था, वो चेंज हो जाएगा वुड में। बाकी हम एग्जांपल्स की हेल्प से इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। फिर अगर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ये हैं तो ये आपके इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, है ना, दीज दोज में चेंज हो जाएगा। ऐसे आप इन वर्ड्स को चेंज कर देंगे, सभी वर्ड्स को, ठीक है। अगो, बिफोर में, नाउ, देन में, टुडे, दैट डे में, टुमारो को ऐसे ऐसे चेंज करेंगे। और ये सब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इन वर्ड्स को आपको इस तरीके से चेंज करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम टेंस को बदलेंगे। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने किए हैं, जितने भी नरेशन की क्लासेस की हैं, 3 क्लासेस हो चुकी है, उन तीनों क्लासेस अब तक हमने टेंस नहीं बदला है। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखिएगा, प्रोनाउन चेंज किए हैं, ठीक है। प्रोनाउन को कैसे सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन बहुत सारे चेंज करने सीखे हैं हमने। कहाँ कहाँ पे टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है हमने। लेकिन अभी तक हमने टेंस किसी में भी चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैंने आपको यही नहीं बताया था कि टेंस बदलते कैसे हैं। अब आपको ये पता लग गया है कि कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज करना है, तो अब हम टेंस चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कौन सा टाइप चल रहा है हमारा? असर्टिव चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम सारे असर्टिव सेंटेंसेस ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, इन सब की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम असर्टिव सेंटेंस कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस दोनों असर्टिव के अंदर ही आते हैं। तो अभी हम असर्टिव सेंटेंस की ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा रही हूँ जिसमें एग्जाम्पल लिखूंगी और आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल है, he said to me, he said to me, I am down, I am down with fever, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस लिखे थे, उन सभी सेंटेंसेस के अंदर जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब लिखी थी वो सभी मैंने जानबूझ के प्रेजेंट और फ्यूचर वाली लिखी थी। अभी तक इससे पहले हमने जितने भी डायरेक्ट स्पीच की है उनमें सब में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में लिखी थी, क्योंकि हमने टेंस चेंज नहीं करना था। अब हम टेंस चेंज करना सीख चुके हैं, तो अब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब देखो पास्ट में लिखी है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम टेंस को चेंज करते हैं। और आपको बता रखा है कि सेड टू किस में चेंज हो जाता है, लिखवाया था ना, सेज टू होगा।
तो टेल्स में चेंज हो जाएगा, से टू होगा तो टेल में चेंज हो जाएगा, सेड टू होगा तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और खाली अगर सेड होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, फिर सेड का सेड ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, तो ये हो गया ही टोल्ड मी। इतनी बात सभी को, अभी नोट्स खोल के देखना, ये आपको नरेशन 2 में कराया था, 1A2 में, पिछली क्लासेस में नोट्स कॉपी, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें लिखा होगा। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, क्योंकि अभी हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम दैट का यूज़ करते हैं। जब हम इंटरोगेटिव या किसी और सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या लगाते हैं, लेकिन अभी असर्टिव की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और बताया था कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। ये सब कुछ सिखा रखा है कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जिस भी बच्चे ने नरेशन 1 और 2 वाली क्लास नहीं देखी है, वो 1 और 2 देखने के बाद ही 3rd क्लास को या 4th क्लास को देखे, तभी उसको समझ आएगा कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही का ही आ जाएगा। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है आपको इस रूल के हिसाब से बदलना है, आप डायरेक्ट सोच के बदल सकते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका होता है, मैं उसी से करती हूँ, ठीक है। सोच के, ही सेड टू मी, भाई उसने मुझसे कहा, ये डायरेक्ट बात है, दो लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन है, भाई किसी ने मुझसे कहा, फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम डाउन विद फीवर, कि मैं फीवर्स की वजह से डाउन हूँ, ठीक है। तो वो कौन डाउन है, वो लड़का ही तो डाउन है, बंदा ही तो डाउन है, उसने मुझसे कहा कि मैं फीवर की वजह से डाउन हूँ, तो कौन डाउन है, डाउन तो यही है ना। अब मुझे यही बात किसी तीसरे बंदे को बतानी है, तो मैं क्या बोलूँगी, यार उसने मुझसे ये कहा था, उसको बुखार था, उसको बुखार था, ठीक है। अगर आप तीसरे बंदे को बताओगे तो यही तो कहोगे, थोड़ी ना कहोगे कि यार उसने मुझसे कहा था कि मुझे बुखार है, तो बुखार तो फिर आपको हो जाएगा, आपको थोड़ी ना है, आप तीसरे बंदे को कह रहे हो कि यार उसने मुझसे कहा था कि उसको बुखार था, ठीक है ना। तो उसने मुझसे कहा था कि उसको बुखार था, तो बुखार तो उस बंदे को था, तो आई इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया ही में, क्योंकि बुखार किसको था, इस ही को था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ही। फिर एम का क्या हो जाएगा, भाई प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को आप बदलते हैं पास्ट में, ही यहाँ पे सिंगुलर है, ही के साथ वॉज लगाएंगे, ही वॉज डाउन विद फीवर, बस इस तरीके से चेंज हो जाएगा सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब ये मत समझना इसमें तो इज एम आर वॉज वर्ड लगा हुआ है तो ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो एम और वॉज है ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। आई एम डाउन विद द फीवर, एम यहाँ पे मेन वर्ब है। कॉन्टिन्यूस तो वो तब होता है जब इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, इज एम आर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब में आईएनजी जो होती है वो आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक है, तब वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉज का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। इतनी बात में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो अभी, अगर ये समझ आ गया तो आगे सब कुछ समझ आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर ये समझ नहीं आया तो बहुत कम चांसेस है कि आपको आगे भी कुछ समझ आए, तो इसलिए अगर यहाँ पे अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी वो दिक्कत, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी, मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ फिर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए नहीं है, ओके वेरी नाइस। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ। ही सेड, उसने कहा, आई एम मिल्किंग द काउ, आई एम मिल्किंग द काउ नाउ, ठीक है। ही सेड आई एम मिल्किंग द काउ नाउ। अब देखो यहाँ पे सेड टू तो नहीं लिखा ना, खाली सेड लिखा है, तो जब सेड के साथ टू नहीं लगा हो तो हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, खाली सेड लिखा है तो सेड का सेड ही लिख देंगे। ऊपर सेड टू था इसलिए हमने टोल्ड में चेंज किया था, बट यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, ही सेड दैट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट में है, तो अगर ये पास्ट में है तो आपको डेफिनेटली आगे का टेंस चेंज करना ही करना है। आई फर्स्ट पर्सन है जो किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से।
ही के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे भी ही आ जाएगा, क्योंकि देखो ही सेड, उसने कहा आई एम मिल्किंग द काउ नाउ, कि मैं दूध निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब यही बात आपको किसी तीसरे बंदे को बतानी है तो कैसे बोलोगे, उसने कहा था कि वो दूध निकाल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर एम मिल्किंग, आई के अकॉर्डिंग आपने एम लगाया, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट के सारे पास्ट में बदल जाते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही के साथ आप वॉज का यूज करेंगे, ही वॉज मिल्किंग, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ही वॉज मिल्किंग द काउ। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगी आप लोगों को, प्रैक्टिस कराऊंगी, तब भी आप ये चीज देखेंगे कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक ऑप्शन आपको ये मिले, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देन लिखा हो, नाउ को किसमें चेंज करेंगे, देन में चेंज करेंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखनी थी कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक ऑप्शन आपको ये मिलेगी जिसमें देन लिखा हो, और एक ऑप्शन आपको मिले जिसमें पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा होगा, काउ तक बिल्कुल सही लिखा होगा, ही सेड दैट ही वॉज मिल्किंग द काउ। बस क्या गड़बड़ की होगी, नाउ को चेंज नहीं किया होगा, नाउ को ऐसे ही लिख रखा होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा ही वॉज मिल्किंग द काउ नाउ। एक एक ऑप्शन आपको इस तरीके का मिलने का पूरी पूरी पॉसिबिलिटी। और बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, और वो क्या देखते हैं, अच्छा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, अच्छा यही आंसर है, फटाफट मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि नाउ को तो चेंज ही नहीं किया। बाकी ऑप्शंस तो देख लो, बाकी ऑप्शंस तो देख लो कि अगर किसी भी दो ऑप्शंस में सेम वर्ब जा रही है, मान लो इसमें भी वॉज मिल्किंग लिखा हुआ है और एक ऑप्शन एक और है जिसमें वॉज मिल्किंग लिखा हुआ है, तो दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखो कि जब दोनों में सेम वर्ब है तो फिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको नजर आएगा कि एक ऑप्शन में खाली नाउ लिखा होगा और एक ऑप्शन में नाउ को चेंज करके देन लिखा हुआ होगा, तो देन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है ऑप्शंस में। बहुत सारे बच्चे ऐसे गड़बड़ करके आते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बाद में फिर पछताते हैं कि मैम छोटी सी गलती हो गई, एक ऑप्शन में ऐसा था एक में नहीं था, हम जल्दीबाजी के चक्कर में। किस बात की जल्दी है, ध्यान से करो, जल्दी है पर ध्यान से करो। उस जल्दी से तो अच्छा है कि आप लोग गलत करके आ रहे हैं, तो उस जल्दी से अच्छा है कि एक दो सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अगर देख लोगे कम से कम सही तो करके आओगे ना। चलो नोट करो, फिर और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। नोट कर लिया, चलिए। She said to us, I have seen the zoo twice. She said to us, I have seen the zoo twice. ठीक है, चलिए इसको चेंज कीजिए। कौन सा टेंस से पहले बताएंगे, देखो पहले तो ये सबसे पहले ये चेक करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, सेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब टेंस चेंज होगा, ठीक है। अब ये देख लेंगे कि कौन सा टेंस है। हैव सीन मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जल्दी से चेंज कर दो अब इसको फटाफट से। सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, शी टोल्ड अस, शी टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा, आई चेंज हो जाएगा शी में, ठीक है। शी टोल्ड अस दैट शी हैव सीन को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट मतलब हैड सीन, ठीक है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस आगे सेम आ जाएगा, द जू ट्वाइस। और लास्ट में फुल स्टॉप, ध्यान रखना कोई इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं आएगा। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट में बस एक फुल स्टॉप लगता है, कोई इंटेरोगेटिव मार्क नहीं आएगा, कोई इन्वर्टेड कॉमा कोई कॉमा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए।
he said to his mother, he said to his mother, I took the lunch. He said to his mother, I took the lunch. said to past है, said to चेंज हो जाएगा told में. he told his mother, he told his mother, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे. अब डेफिनेटली आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज तो होगा ही होगा. ठीक है, और ये टेंस कौन सा है? आई टुक. आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. और पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. तो पास्ट परफेक्ट में जब आप इसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में लगाते क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई को चेंज कर देंगे ही में, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे ही टोल्ड हिज मदर दैट ही, पास्ट परफेक्ट बनाना है, हैड, टेक, टुक, टेकन. थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन. तो यहाँ पे टेकन लगाएंगे. ठीक है भाई, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है. ही हैड टेकन द लंच. बताओ सबको इतनी बात क्लियर है? सबको समझ आया? ही टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड टेकन द लंच. क्लियर हुई बात? चलिएगा. लिख लिया सबने? नोट कर लिया इतना? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. He said it has been raining. He said it has been raining all day. He said it has been raining all day. He said, टोल्ड मत कर देना क्योंकि टू नहीं लगा हुआ है. ठीक है, तो ही सेड दैट. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ऑप्शंस में मिलेंगी गड़बड़ी है, कहीं पे टोल्ड लिखा होगा, कहीं पे सेड लिखा होगा. तो आपको देखना है कि कहाँ टोल्ड लगाना है, कहाँ सेड लगाना है. एक एक वर्ड की वजह से गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा हर चीज़ का. ही सेड दैट. इट, मैंने बोला ना थर्ड पर्सन में जो आएगा वो चेंज नहीं होगा. इट को चेंज नहीं करते हैं तो इट का इट ही लिखेंगे. ठीक है, अब देखो हैज़ बीन रेनिंग, कौन सा टेंस हुआ ये? हैज़ बीन प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते क्या है? हैड बीन प्लस आईएनजी. तो इट हैज़ बीन की जगह बस यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा. इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे. इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे. बस ये ऐसे हो जाएगा. बाकी आपका सही है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. क्लियर है ना? देखो बात कितना प्यारा बात है. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. शी सेड टू हिम, आई विल लीव यू सून. मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगी.
आई विल लीव यू सून। ठीक है, तो चलो बताओ फटाफट से। विल आ गया देखो इसमें, अब सेड टू है तो डेफिनेटली चेंज तो होगा ही, और आपको बताया था कि विल हो या शेल हो दोनों को ही वुड में चेंज करते हैं। तो बताओ फटाफट से कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, जल्दी से लिख के भेजेंगे सभी लोग, बस ये वाला पार्ट लिख के भेज दो, पूरा मत लिख के भेजो। सेड टू तो पता है आपको टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ये बताओ कैसे चेंज हो जाएगा, बस आगे वाला बता दो सिर्फ। आई विल लीव यू सून, इसको कैसे चेंज करेंगे। प्रोनाउन भी चेंज कर देना साथ साथ, ध्यान रखना। वेरी नाइस, चलिए बहुत अच्छा, सभी सभी स्टूडेंट्स का आंसर आया है, और मैं देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बच्चे बोल रहे हैं कुछ कुछ ने गलती क्या करी है, यू को चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया शी वुड लीव यू सून। यू थोड़ी ना आएगा, यू को भी तो चेंज करोगे ना, थर्ड पर्सन की बात करोगे। बताती हूँ देखो, सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, शी टोल्ड हिम। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आया यहाँ पे दैट, आई फर्स्ट पर्सन है जो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे शी आ जाएगा, क्योंकि शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा, किसी लड़की ने किसी लड़के को कहा, हिम से पता लग रहा है ना लड़का है, तो किसी लड़की ने किसी लड़के को कहा आई विल लीव यू सून, मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगी। अब मुझे यही बात किसी तीसरे बंदे को बतानी, तो मैं क्या बोलूंगी कि उसने उस लड़के से कहा था कि वो उसको जल्दी छोड़ देगी। ठीक है, तो यू को भी तो चेंज करोगे ना, कि उसको जल्दी छोड़ देगी, मैं किसी तीसरे बंदे को बात बता रही हूँ। ठीक है, तो शी टोल्ड हिम दैट, विल का हो जाएगा यहाँ पे वुड, और वुड के बाद भी आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हो, तो शी वुड लीव यू नहीं, शी वुड लीव हिम सून। ठीक है, तो यू को भी चेंज करोगे, और यू को किस में चेंज करोगे, हिम में। देखो ऐसे भी देख सकते हो आप, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम है, हिम का यहाँ पे हिम ही आ जाएगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, एक बार पढ़ोगे अपना आप समझ आ जाएगा कि किस में चेंज करना होता है। ठीक है, रूल के हिसाब से जाना है, रूल के हिसाब से चले जाओ, सोच के जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी, या कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी सेंटेंसेस में रूल भी फेल हो जाते हैं, तो अगर आप सोच के करोगे एक बार सोच के, तो गड़बड़ नहीं होगी उससे। चलो, तो यहाँ पे आपका ये असर्टिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, असर्टिव असर्टिव जिसमें हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा टाइप 1 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया कि उसको हम किस किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अपना स्टार्ट करेंगे दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। 5 सेंटेंस आपको लिखवाए थे शुरू में ही, खोल के देखना जब नरेशन स्टार्ट किया था, कि 5 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे टोटल। ठीक है, असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, और एक्सक्लेमेटरी हो गया। इन पांचों से अलावा कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं, जब 5 तरह के सेंटेंस है ना, इन पांचों से ही क्वेश्चन आना है आपके पास, इन 5 से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो हम अगर हम इन एक एक सेंटेंस को उठा के अलग अलग पढ़ लें, 5 के 5 को, सारे हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर वो आपका एक्सक्लेमेटरी से हो, या इम्परेटिव से हो, या ऑप्टेटिव से हो। तो हमने अपना असर्टिव कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उनको कैसे चेंज करते हैं। तो चलिएगा, अब हेडिंग डालिएगा। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमारा यहाँ पर है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। क्लियर है बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए बेसिकली है तो आपके पास दो ही चीज़ें, है ना, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, 2-3 चीज़ें हैं आपके पास। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब कि वो किस में बदली जाएगी। ठीक है, जैसे हमने असर्टिव के लिए देखा कि सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, बट अगर मैं यहीं पे इंटरोगेटिव की बात करूँ तो टोल्ड अब मैं इसमें नहीं लगाऊंगी, वो जो हम सेड टू को अब तक टोल्ड में चेंज कर रहे थे
वो हम किस में कर रहे थे, असर्टिव में कर रहे थे, बट हम इंटरोगेटिव में टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम इसी तरह के वर्ड का यूज करेंगे, लाइक क्वेश्चन, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, है ना। इस तरह के वर्ड्स का यूज करेंगे जिनसे पता लगे कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब तक जो हम सेट टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे वो हम असर्टिव में कर रहे थे। वहीं अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस नजर आएगा, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में जो आपका सेड टू होता है, ठीक है, लिख लीजिए, ये ऐसे लिख लो, चलो ठीक है। सेड टू को आप चेंज करेंगे कैसे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में सेड टू को आप इंक्वायर्ड में चेंज कीजिए, क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए। वो ऑप्शंस बता देंगे, जिस भी तरीके के ऑप्शंस दिए होंगे उससे आप पहचान लेंगे। बस किसी ऑप्शन में टोल्ड लगा होगा तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन में टोल्ड लगा है और एक ऑप्शन में क्वेश्चन लगा है, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप टोल्ड वाले ऑप्शन को नाउ पिक करके क्वेश्चन वाले ऑप्शन को पिक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, ऐसे सेंटेंस में एरर आती है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली हमें इन्हीं वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। आस्ड बहुत बहुत ही कॉमन वर्ड, आस्ड बार बार आपको नजर भी आएगा। इंक्वायर्ड हो गया, क्वेश्चन हो गया, आस्ड हो गया, इंटरोगेटेड हो गया। ठीक है, आस्ड सबसे ज्यादा आपको आस्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंटरोगेटेड, ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर डिमांडेड भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो सेड और सेड टू को आप चेंज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज क्या होती है बदलने के लिए किसी भी डायरेक्ट को, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपके पास दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आप रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको बता दी। फिर दूसरी चीज कि भाई कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएं, दूसरी चीज वो होती है। फिर तीसरी चीज क्या होती है कि टेंस कैसे बदलें। ठीक है, टेंस बदलने तो मैंने सिखा दिया, सबके लिए कॉमन है, वो सबके लिए कॉमन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, जो आपको लिखवाए हैं वो सारे टेंस में वही अप्लाई करने हैं। ठीक है, वो सबके लिए सेम है। बस ये जो चीज़ें हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, ये हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में अलग अलग, जो टाइप ऑफ सेंटेंस में अलग अलग ये वेरी करेंगी आपकी। ठीक है, सब जगह आप सेट टू की जगह टोल्ड नहीं लगा सकते और सब जगह आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगा सकते। अभी तक जो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा रहे थे वो हम असर्टिव में लगा रहे थे। हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो हम यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगा के इफ या वेदर का यूज करते हैं। फिर से मेरी बात को सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। टेंस जो चेंज करना है वो सबके लिए सेम रहेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि असर्टिव है तो कुछ और रूल अप्लाई करना है, इंटरोगेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ना बदल के किसी और में बदलेंगे, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम है। ठीक है, और जो वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए थे कि दिस को दैट में, अगो को बिफोर में, नाउ को देन में, वो भी सबके लिए सेम रहेंगे। ठीक है, बस क्या क्या चीज़ें वेरी करेंगी, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदली जाएगी, हर एक के लिए अलग अलग होगा। जैसे हम इम्परेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, इस तरह के वर्ड्स आएंगे जिसमें हम सेट टू को चेंज करेंगे। ठीक है, अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी, एक्सक्लेमेटरी में अलग देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे इसी तरीके से जो आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है उसमें भी अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इम्परेटिव में हम टू लगाएंगे, इंटरोगेटिव में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, असर्टिव में हमने दैट लगाया, ये वेरी करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपको सेकेंड पॉइंट में लिखनी है। यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास हैं। देखो, क्वेश्चन जब आपका होता है, जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, दो तरीके के होता है। या तो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है, जैसे मैंने पूछा आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन आर से शुरू है। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है, इज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है, इज से मैंने शुरुआत की तो वहाँ पे इज मेरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब से जो आपका सेंटेंस शुरू होता है तो उस केस में आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर आपका सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होके WH फैमिली वर्ड से शुरू है, ठीक है, वाई, व्हाट, हाउ, है ना, वेयर, अगर इन सबसे शुरू है तो कुछ भी नहीं लगाना है आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह। जो चीज़ मैंने बोली है उसी को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला है, इफ सेंटेंस
ये ऐसे लिखो, इफ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही ना, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर किसी मॉडल से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल, मे, कैन, विल है, इन सब से शुरू होता है, तो आप क्या करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या मॉडल से शुरू होता है, तो आप क्या करेंगे, यूज इफ या वेदर, तो उस केस में आप इफ का या वेदर का यूज करेंगे, यूज इफ या वेदर इन प्लेस ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। मैं दोनों चीज़ों को अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज करना है। कब, जब आपका सेंटेंस शुरू, अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से। मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ या नीचे, कि आप क्या करेंगे उस केस में, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसकी जगह इफ या फिर वेदर लगाइएगा, ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से शुरुआत हो, ठीक है। दूसरा केस क्या है यहाँ पे, कि अगर आपका क्वेश्चन शुरू होता है WH फैमिली वर्ड से, वेयर से, वाई से, व्हेन से, हाउ से, तो आप उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही लिख देना और डायरेक्ट वो इंटरोगेटिव वर्ड ही आ जाएगा बस। कुछ भी, ना दैट लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। थर्ड पॉइंट आपका वही होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका यही होगा कि अगर आपका क्वेश्चन शुरू होता है, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद WH family words, then do not use any conjunction, do not use any conjunction in place of कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कुछ भी नहीं लगाना है, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करनी है। शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो उस केस में आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं लगाएंगे। क्लियर हुई भाई बात, ये लीजिए, चलिएगा फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं आगे। मोहित पूछ रहे हैं कि मैम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टेड स्पीच नहीं, मोहित रिपोर्टिंग वर्ब कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ सेड टू में ही लिखी मिलेगी, वो बोल रहे हैं सिर्फ सेड टू ही आएगा, ठीक है। तो सेड टू अगर आया तो इन सब में चेंज करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको सेड टू ना देके वो खुद पहले ही आस्ट लिखा हुआ दे दे पहले से ही, ठीक है, तो फिर आपको चेंज ही नहीं करना है। जैसे आप अब तक असर्टिव में क्या कर रहे थे, सेड था तो चेंज नहीं कर रहे थे, सेड के बाद सीधा दैट लगा रहे थे, सेड टू था तो टोल्ड में चेंज कर रहे थे। ऐसे अगर यहाँ पे टू लगा हुआ मिलता है, ठीक है, तो आप चेंज करेंगे, अगर टू नहीं लगा हुआ मिला फिर चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो ऑप्शन से पता लग जाएगा, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर टू लगा हुआ मिलता है, सेड टू अगर आया तो आप बदलेंगे उसको। बाकी ऑप्शंस बताएंगे ना, 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, तो कौन कौन से ऑप्शन सुटेबल है आपको देख के ही पता चल जाएगा। ऑप्शंस बहुत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में ऑप्शंस बहुत मदद करते हैं आपकी, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, ठीक है, अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, देख के पता चल जाता है। लिख लो फटाफट से, इसको भी लिखो जल्दी से, फिर मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं।
लिखो एग्जाम्पल। लिख लिया सबने इतना? तो इंटेरोगेटिव के पॉइंट्स आपको समझ आ गए, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी, डू आई सिंग अ सॉन्ग नाउ। चलो बताओ फटाफट से कि कैसे चेंज करेंगे इसको। ही सेड टू मी डू आई सिंग अ सॉन्ग नाउ। ध्यान रखिएगा डू आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब सेंटेंस शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। डू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब तो सिंग है ना, तो डू हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से जब शुरुआत होगी तो उस केस में आप यहाँ पे इफ लगाइए, ठीक है। पीछे लिखवाया ना पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरुआत है तो इफ या वेदर। अच्छा वेदर क्यों नहीं लगा सकते? अगर इफ है तो इफ को प्रायोरिटी देंगे, वेदर वहां लगाएंगे जब आगे आपको कहीं और नजर आ रहा हो, सेंटेंस में लिखा हो, तो वेदर और का पेयर बन जाएगा फिर, ठीक है। कंजंक्शन में पढ़ा था ना, वेदर का पेयर क्या होता है, और होता है। तो अगर सेंटेंस में कहीं आगे आपको और लिखा हुआ नजर आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे वेदर को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि फिर वो वेदर का पेयर और बन जाएगा। और सिंपल लगाना है तो फिर इफ लगा लीजिए, ठीक है। तो इफ को प्रायोरिटी देंगे। चलिए चेंज करते हैं इसको। बताइए कैसे चेंज होगा, आप बताइए। सेट टू को किस में बदलोगे? ठीक है, मैं यहाँ पे आज बहुत ही कॉमन है तो मैं इसके यहाँ इसको यहाँ पे आज में चेंज कर रही हूँ अभी, ठीक है। ही आज्ड मी, ठीक है। सेट टू चेंज हो गया आज में। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा कि ये टू नहीं लिखा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी समझाने के लिए बता रही हूँ, से टू नहीं लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है ही सेड मी, ठीक है। या फिर खाली ही सेड लिखा हुआ है, ही सेड डू आई सिंग अ सॉन्ग नाउ। और तब भी आप ऑप्शंस में देखेंगे खाली सेड लिखा हुआ था, टू नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस पे देखेंगे कि चारों ही ऑप्शन में आपको यहाँ पे आज लगा के दे रखा होगा। ही आज्ड मी, ही आज्ड मी, ही आज्ड मी, ही आज्ड मी। तो आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ये तो है नहीं आज को काटोगे फिर वहां पे सेड लगाओगे। तो इंटेरोगेटिव के केस में हम जब सेड यहाँ पे लिखा है, खाली सेड लिखा है, तो उसको भी कई बार आज में चेंज कर देते हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि ऑप्शन से आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड वर्ड ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए हम कई बार खाली सेड को हटा के भी आज लगा देते हैं। वो आपको ऑप्शन से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिलहाल तो मैं करना ही है। ही आज्ड मी, अब देखो यहाँ पे दैट मत लगा देना, यही चीज़ बस ध्यान रखनी है। टेंस तो सब में ही सेम रहेगा, चेंज करना बस ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दैट तो हम असर्टिव में लगा रहे थे, अब हम इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं इफ़ लगाऊंगी। और इफ़ क्यों लगाऊंगी? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है। अगर WH फैमिली वर्ड से शुरुआत होती तो फिर मैं कुछ भी ना लगाती। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है फिर, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है इसलिए यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बच्चे बना रहे हैं सॉरी, अब बच्चे इसको ट्रांसलेट करके बना रहे हैं। इफ डिड ही, इफ डिड ही सिंग अ सॉन्ग। जैसे मैं ऑप्शन में देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों ने बनाया इफ डिड ही। एक चीज बताओ, मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लास्ट में कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। जो ये इंटरोगेटिव का मार्क है, जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, जो ये कॉमा है, सब हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, जो एक क्वेश्चन मार्क लगाओ ये भी हट जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस और लास्ट में सिर्फ एक फुल स्टॉप लगाना है। और जब आप लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, आपको पता है कि लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप ही आएगा, मुझे अभी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो फिर आप इसमें डिड कैसे लगा सकते हैं? अगर डिड को शुरुआत में लगाएंगे तो क्वेश्चन तो फिर आप लोगों का इंटरोगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। भले ही ये इंटरोगेटिव हो, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उस केस में फिर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है, ध्यान रखिएगा, बस फुल स्टॉप का ध्यान रखिएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ, ये कौन सा टेंस से पहले मुझे ये बताएंगे? डू आई सिंग, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब मुझे पता लगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अब शुरू में नहीं लगानी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सिंपल सेंटेंस बनाओ, इफ ही, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैंग। इफ ही सैंग अ सॉन्ग,
और नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। इफ ही सैंग अ सॉन्ग देन, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है। तो डेड वेड कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ही आस्क्ड मी इफ ही सैंग अ सॉन्ग देन, ऐसे बनेगा ये। अभी भी किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो। जिन बच्चों ने गलती की थी अपनी गलती एक बार देख लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे डिड लगाया, डिड नहीं लगाना है भाई, ठीक है। बनाना है पास्ट इंडेफिनिट ही, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बनाओगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाए। चलिए, they said to her, are we wasting your time? they said to बनाओ फटाफट से, इसको कैसे चेंज करेंगे। they said to her, are we wasting your time? उन्होंने उनसे कहा कि क्या हम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब यही बात आपको किसी तीसरे पर्सन को बतानी है तो आप क्या कहोगे कि उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वे उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो इसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, जल्दी से बताइए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कीजिए इसको। चलिए चेंज करने की कोशिश करते हैं इसको। सेड टू को आपने आस्क्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। दे आस्क्ड हर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्टिंग वर्ब में आईएनजी लगी हुई है और ये आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आर प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इसलिए मैं यहाँ पे इफ लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, ठीक है। अब यहाँ पे वी को भी तो चेंज करोगे ना, वी का वी थोड़ी लिख देंगे, वी को भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन है चेंज करेंगे। तो आर वी वेस्टिंग योर टाइम, तीसरे बंदे को ये बात बतानी तो कैसे बोलूँगी कि उन्होंने उससे कहा कि क्या वो उस लड़की का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूछा उन्होंने उससे। तो वी यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं आप, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे वी को चेंज कर देंगे दे में, ठीक है। वी का वी ही नहीं लिखना है, प्रोनाउन चेंज करना है, ज़रूरी है। प्रोनाउन तो हर केस में चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज तो करना ही करना है, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, प्रोनाउन तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो वी को चेंज कर दिया दे में। आर वेस्टिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा वर वेस्टिंग। इफ दे वर वेस्टिंग, अब यहाँ पे योर टाइम नहीं होगा, योर नहीं, किसके टाइम वेस्ट करने की बात हो रही है, लड़की के टाइम वेस्ट करने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हर टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, हर मतलब कोई लड़की है ना, तो उन्होंने उस लड़की से पूछा कि क्या वो उसका टाइम वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है भाई। सबको समझ आ गई इतनी बात, अगर कोई भी समस्या है तो पूछ लो। प्रोनाउन जरूर चेंज करना है, योर को बदलना मत भूलना, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हर आ जाएगा। बाकी सोच के भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन चेंज जरूर करना है, प्रोनाउन चेंज जरूर करना है भाई। चलो, he said to her, he said to her, was I cheating you? He said to her, was I cheating you? Was I cheating you? अब देखो जरा यहाँ पे, he said to her, he asked her, said to को
आस्क्ड में चेंज कर दिया। भाई किसी लड़के ने किसी लड़की से पूछा, ही मतलब लड़का, हर मतलब लड़की, तो उसने उससे पूछा वॉज आई चीटिंग यू, है ना भाई, वो किसी उसने उससे पूछा वॉज आई चीटिंग, क्या मैं तुम्हें चीट कर रहा था। अब मुझे यही बात किसी तीसरे बंदे को बतानी, तो मैं कैसे बोलूँगी, उसने उस लड़की से पूछा कि क्या वह उसको चीट कर रहा था, कह वह लड़का उस लड़की को चीट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉज से शुरुआत है, पहली बात तो इफ लगाएंगे। वॉज चीटिंग कौन सा टेंस है बताओ जरा जल्दी से। वॉज चीटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई को किस में चेंज करोगे, ही में, क्योंकि लड़के की बात हो रही है, लड़का चीट करने की बात हो रही है, लड़का चीट कर रहा है, करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे इफ ही हैड बीन चीटिंग, समझ रहे हो ना क्या किया है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इफ ही हैड बीन चीटिंग, और यू नहीं आएगा, किसको चीट करने की बात हो रही है, लड़की को चीट करने की बात हो रही है, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हर। इफ ही हैड बीन चीटिंग हर, ही आस्क्ड हर इफ ही हैड बीन चीटिंग हर, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है मोहित कि मैम यहाँ पे सेड टू की जगह क्वेश्चन भी लगा सकते हैं कि, बिल्कुल लगा सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से आप लगा देंगे, ऑप्शन बता देंगे। मैं बोल रही हूँ ना नरेशन में, ये तो मैं आपको सिर्फ कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे आप चेंज कर सकते हो, बाकी ऑप्शन में, ऑप्शन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे कैसे बदलना है। ठीक है, ऑप्शन बताएंगे। क्लियर है भाई। बाकी जो इंटेरोगेटेड वर्ड हो गया है ना, क्वेश्चन हो गया, इंटेरोगेटेड स्पेशली, ये वर्ड जो इंटेरोगेटेड वर्ड है ये जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पुलिस किसी से पूछ रही हो कुछ, है ना, पुलिस की, जहाँ पे पुलिस की बात हो रही हो ना, क्योंकि पुलिस जनरली इंटेरोगेट करती है। बाकी मैं बोल रही हूँ ना, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। चलिए, जनरली जब हम कुछ पूछने की बात करते हैं तो हम आस्क ही लगाते हैं, जनरली ऐसे नॉर्मली कुछ पूछ रहे हैं तो। सभी को इतना समझ आया तो फटाफट से एक थम्स अप दीजिएगा भाई, अगर इतना सबको क्लियर है तो, अगर इतनी बात सभी को क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। लिख लिया, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। हर मदर सेड what will you have, what will you have for lunch, और लास्ट में लिख दिया नाम रजनी। what will you have for lunch रजनी, लंच है ये, यू है। ठीक है, हर मदर सेड उसकी मम्मी ने पूछा what will you have for lunch रजनी, तुम लंच में क्या लोगी। ठीक है, what will you have for lunch, रजनी लास्ट में लिख दिया, तो पूछा तो रजनी से ही गया है ना, भले ही लास्ट जो नाम है वो लास्ट में लिख दिया गया हो, लेकिन पूछा तो रजनी से ही जा रहा है, उसकी मम्मी रजनी से पूछ रही हैं। ठीक है, तो जब ये लास्ट में लिखा हुआ है, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना तो रजनी शुरू में ले आएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव अभी फिलहाल तो ये आप लोगों का डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपको कोई कॉमा, कोई इनका इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं यूज़ करना होता है, तो आप लास्ट में तो फिर इनडायरेक्ट में रजनी को लास्ट में तो लिख नहीं सकते, इसलिए उसको शुरुआत में ले आएंगे, तो पूछा तो उसी से जा रहा है क्योंकि, तो ये ऐसे बन जाएगा हर मदर सेड की जगह हो जाएगा आज। देखो मैंने बोला था ना आप लोगों को कि यहाँ पे आपको बहुत जगह ऐसे देखने के लिए मिलेगा इंटरोगेटिव के केस में कि सेड को भी आप आस्ट में बदल देंगे, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सेड टू ही होगा, सेड को भी आप आस्ट, क्योंकि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आस्ट रजनी। ठीक है, तो हर मदर आज्ड रजनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, अब तक जो हमने सेंटेंसेस किए थे उसमें शुरुआत किससे थी, हेल्पिंग वर्ब से थी, आर, वॉज। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसलिए हम इफ का यूज कर रहे थे। ठीक है, आपको बताया था कि अगर आपकी सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली वर्ड से है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनसे है,
तो उस केस में आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, उस केस में आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो बताएंगे सेंटेंस कैसे बनेगा फिर। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाना है, बस सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना है, जो लिखा है वही लिख देंगे, व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे, ये तो मुझे पता है, आपको बताया था कि विल और शेल कहीं भी नजर आए तो उसकी जगह वुड लगा देना है, बताया था ना, चेंज करना है किसमें, वुड में। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फॉर अभी लिखना मत, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, व्हाट वुड यू हैव, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिख दिया, व्हाट वुड यू हैव, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे व्हाट वुड यू हैव लिखेंगे, मतलब अगर आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो ये तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा फिर से, ठीक है। लेकिन अभी आपको बताया था कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो लास्ट में लगता है फुल स्टॉप, और उस फुल स्टॉप के लिए आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंपल तरीके से बनाना है। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट से पहले लगी हुई थी, अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ये सब्जेक्ट के बाद आएगी, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर बाद में वर्ब आएगी। क्लियर है बात। तो ये ऐसे नहीं लिखना आपको, अगर ऐसे लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ऑप्शन पूरे पूरे चांसेस हैं आपको ऐसा मिले, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये यू को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रजनी है, रजनी क्या है, एक लड़की है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे शी लगा देंगे, ठीक है। तो हर मदर आज रजनी, उसकी मम्मी ने रजनी से पूछा व्हाट शी, कि वो क्या खाएगी, तो लड़की ही तो है तो शी तो लगाओगे, ठीक है। तो व्हाट शी, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, व्हाट शी वुड हैव, व्हाट शी वुड हैव फॉर लंच। अब दोबारा रजनी मत लिख देना, रजनी को तो शुरू में ले आए ना आप, ठीक है, तो बाद में रजनी मत लिखना आप, ऐसे बन जाएगा। बताओ कोई समस्या है क्या, इतना इजी है, अगर समझ के करेंगे ना अच्छे से तो बहुत इजी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये आपका एक्टिव पैसिव, नरेशन और वॉइस, दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ के कर लिए तो ये तो नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं कि जो कोई लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि आना भी क्वेश्चन है, ये भी फिक्स है। तो ये अगर आपने अच्छे से कमांड बना ली तो ये नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। देख लो जल्दी से फटाफट, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी भी, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ। ये WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, कुछ नहीं लगाओगे फिर आप। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, WH फैमिली वर्ड वाला ही, ठीक है। अनिल सेड टू हिज सिस्टर, अनिल ने अपनी सिस्टर से कुछ पूछा, क्या पूछा, हाउ, हाउ डिड यू फेयर, हाउ डिड यू फेयर इन इंटरव्यू। फेयर का मतलब होता है परफॉर्म करना, उसने उससे पूछा कि तुमने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया। हाउ डिड यू फेयर इन द इंटरव्यू, द भी लगा लो, हाउ डिड यू फेयर इन द इंटरव्यू। मोहित पूछ रहे हैं कि मैम इसमें हैव को हैड में चेंज नहीं करेंगे, ये गलती से भी मत कर देना, कभी भी ध्यान रखना, विल हैड, शैल हैड, वुड हैड, कुछ नहीं होता ये सब कुछ, ठीक है। विल हैव, कभी विल हैड सुना है, नहीं ना, विल हैव ही होता है, शेल हैव ही होता है, विल का वुड कर सकते हो, शेल का शुड कर सकते हो, बट वुड के बाद आप यहाँ पे हैव नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, इसका भी देखो रीजन है, वुड हो गया, शुड हो गया, इन सब के साथ बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो यहाँ पे हैड कैसे आ जाएगा, हैव फर्स्ट फॉर्म लगाओगे ना, हैड तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो वुड के बाद आप हैड नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी आप चेंज कर चुके हो, बस विल को ही वुड में बदलना है, हैव का हैड नहीं करना है। हैव का हैड तो तब करते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी ना है, यो हैव का हैड क्यों करेंगे आप, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ी ना है, ये तो आपका विल हैव लिखा है जिसको आपने वुड हैव में बदला है, विल को वुड में चेंज किया है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो, वो तब चेंज करता है जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है मोहित। चलो अब इसको इसको चेंज करते हैं। अनिल आस्क्ड हिज सिस्टर, अनिल ने अपनी सिस्टर से पूछा,
अनिल आस्क्ड हिज सिस्टर। अब देखो यहाँ पे हाउ, फिर से WH फैमिली वर्ड है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाएंगे, सीधा यहाँ पे हाउ लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे हाउ तो आपने लिख दिया, अब यहाँ पे डिड यू फेयर। ठीक है, डिड यू फेयर कौन सा टेंस है, डिड किस में लगाते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे ऐसे मत कर देना, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, हाउ हैड। ठीक है, यू को पहले देखो किस में चेंज करोगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, लड़की है, सिस्टर से पूछा उसने अपनी कि उसने कैसा परफॉर्म किया, परफॉर्म किसने किया, सिस्टर ने किया, सिस्टर क्या है, लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर शी आएगा। बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, हाउ हैड शी, हाउ हैड शी नहीं, अगर हाउ हैड शी लिखोगे तो फिर तो इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी, लेकिन मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेंगे हम। ठीक है, तो पहले शी आएगा, हाउ शी, फिर उसके बाद हैड आएगा, और उसके बाद फेयर की थर्ड फॉर्म होती है फेयर्ड, तो हाउ शी हैड फेयर्ड इन द इंटरव्यू। बताओ, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप। फेयर का मतलब क्या होता है, टू परफॉर्म, परफॉर्म करना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टू परफॉर्म, टू परफॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये दो ही तरह के सेंटेंसेस यहाँ से बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और आप लोगों के WH फैमिली वर्ड से शुरू होने वाले। बाकी हम इससे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। फिर कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो टाइप 3 से शुरू करेंगे, 2 टाइप्स पूरे हो चुके हैं हमारे, असर्टिव हो गया है, इंटरोगेटिव हो गया है, थर्ड वाले से स्टार्ट करेंगे फिर। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। क्लियर है सबको इतनी बात। शुरू के पेजेस भी इसमें ऐड हुए, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ एक बार। नरेशन 3 की PDF अलग मिलेगी आपको और 4 की अलग मिलेगी। यहाँ से मिलेगी, ठीक है, चलो। ठीक है, सबको क्लियर है, चलो भाई, मैं इसको सेव कर देती हूँ एक बार। नरेशन 4 है ना आपका ये, क्या? चलिए, ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कल हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, नरेशन 5 और 6 करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, बाय बाय।